नमस्कार बच्चों, चैप्टर नंबर 3 दो चल वाले रैखिक समीकरण युग्म की आज दूसरी विधि हम देखने जा रहे हैं। कौन सी विधि? दूसरी विधि का नाम क्या है? विलोपन विधि। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। सोचने लगेंगे विलोपन विधि कैसी होगी, उसमें क्या करने का है, कैसे करने का है, क्या करे तो हो सकता है, वो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा है। बहुत भयंकर सिंपल है विलोपन विधि। एक बार आप बोर्ड पे ध्यान दे देना का पूरे का पूरा आपको समझ आ जाएगा। ओके, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। कहाँ? बोर्ड में से नजर हटनी नहीं जाए। बोर्ड ऊपर से नजर हटी तो आपकी दुर्घटना घट सकती है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पूरी जो मैंने नंबर 1 कौन सी विधि थी? प्रतिस्थापन विधि थी ना। प्रतिस्थापन विधि का एग्जाम्पल पूरा मैंने यहाँ पे किया था। अब वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, उसका मैं कौन सा कर रहा हूँ? विलोपन विधि से कर रहा हूँ। प्रथम नंबर की विधि मैंने कौन सी की थी? प्रतिस्थापन विधि की थी। अब मैं विलोपन विधि कर रहा हूँ। वही एग्जाम्पल में देखना कैसे होती है विलोपन विधि। बहुत सिंपल है, ध्यान बोर्ड पर से हटना नहीं चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। चलो, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। राइट बच्चे लोग, कितने समीकरण आपको दिख रहे हैं? कितने समीकरण है? 2 समीकरण है ना। चलो, उस दोनों समीकरण को समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, दूसरे को समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ओके, चलो यहां पे करता हूं आंसर। चलो, समीकरण नंबर 1 लिखता हूं, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। बच्चे लोग, उसको क्या नाम देने का? समीकरण नंबर 1। उसको क्या नाम देने का? समीकरण नंबर 2। उतनी बात मगज में चल गई। पहले क्या करने का? जो रकम दी हुई है उसको समीकरण नंबर 1 दे दो, दूसरे को समीकरण नंबर 2 दे दो। अब क्या करने का है? जो करने का वही आज ही करने का है, पर कैसे करने का यहाँ पे देखना। चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, विलोपन विधि का अर्थ आपको मैं समझाता हूँ। आप ये x वाले देखो या चल y वाले देखो, आपको कौन सा पसंद करने का? x वाला पसंद करने का या y वाला? आप बोलेंगे x वाला। कौन सा पसंद करते हैं? x वाला। मैं क्या बोलता हूँ, दोनों समीकरण में x वाले को सेम कर दो, या दोनों समीकरण में y वाले सेम कर दो। सेम का मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ सेम का अर्थ क्या होता है। इक्वल इक्वल बोलता हूँ मैं। एक्स वाले पद समान कर दो या वाई वाले पद समान कर दो। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 7 दिख रहा है। तो उस समीकरण को मैं कितने के साथ गुणूं तो 7 आता है। यहाँ पे 7 दिख रहा है, एक्स में मेरे को क्या दिख रहा है? 7। तो दूसरे समीकरण में कितने के साथ गुणूं तो 7 आ सकता है। राइट, तो 7 के साथ ही गुणना पड़ेगा ना। क्यों? कि समीकरण नंबर 2 को 7 के साथ गुणने पर क्या आ जाएगा? 7 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो कैसे करने का? यहाँ पे लिखने का, समीकरण 2 को कितने पर गुणा करने के? 2 के समीकरण 2 को कितने के साथ गुणा करने का है? समीकरण 2 को 7 के साथ गुणा करने का। कितने के साथ? 7 के 7 गुणा करने पर। ओके, बात समझ में आ रही है? चलो, समीकरण नंबर 2 दिख रहा है, उसको कितने के साथ गुणा करने के? 7 के साथ। यहाँ पे छोटे से 7 कर दो। ओके, कर दिए। 7 गुना x तो कितना होगा? 7x। 7 गुना 2 कितना होगा? 14y। 7 गुना 3 कितना होगा? 21। राइट, ओके ना। देखो, 7x आ गया। ओके, दोनों में x समान हो गया, वो कर दिया। अब समीकरण नंबर 1 दिख रहा है ना आपको, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1। अब क्या करने का है? समीकरण 1 और 2 का क्या करने का है? विलोपन करने का। क्या करने का? विलोपन करने पर। राइट, चलो समीकरण 1 और 2 लिख देता हूँ। उसको क्या नाम दे देने का? 3 नाम दे देते हो। क्या नाम दे देता हूँ? 3 दिया, तो यहाँ पे 3 कर दो।
ओके, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 का क्या करने का, विलोपन करने का। क्या करने का, विलोपन करने पर। कौन सा करने का, विलोपन। ओके, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूँ, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। समीकरण नंबर 3 दिख रहा है, वो मैं बैठा यहाँ पे लिखता हूँ, 7x प्लस 14y इज इक्वल टू 21। प्लस का क्या करने का, साइन बदलने का है। क्या करने का, साइन बदलने का। प्लस का क्या करने का, माइनस। प्लस का क्या करने का, माइनस। प्लस का क्या करने का, माइनस। ओके, चलो अब उस चिन्ह को नहीं देखने का, वो चिन्ह कभी नहीं देखने के, पता चला। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 7x कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 14 कितना होगा, 29y इज इक्वल, उस दोनों में बड़ा कौन है, 15 है ना बड़ा, तो उसका क्या चिन्ह दिख रहा है आपको, माइनस। कहाँ पे लिख देने का, यहाँ पे। ओके, चलो यहाँ पे माइनस करने, 21 में से 2 गए तो कितने आएंगे, 19 आएंगे ना, 19, राइट। y इज इक्वल टू 19 बटे कितना करने का, 29, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दो। उतना पता चला। फिर से समझाता हूँ, बच्चे लोग, बहुत बढ़िया सिंपल है, एक बार मगज में घुमा दो। ओके, मैंने क्या बोला, यहाँ पे 2 समीकरण थे, हाँ कि ना, दिख रहे हैं ना। आपको क्या x को समान कर देने का या y को समान कर देने का। मैं करता हूँ x को समान। किसको समान करता हूँ, x को। यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है ना, कुछ नहीं करने का। यहाँ पे 7 नहीं है तो मैं क्या करूँ तो 7 आ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको पूरे समीकरण को 7 के साथ गुणा कर दिया। पूरे समीकरण को 7 के साथ गुणा कर दो तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। 7 गुना x तो कितना आएगा, 7x। 7 2 जा कितना आएगा, 14y। 7 3 जा कितना आएगा, 21, राइट। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 में x वाले पद कैसे हो गए, सेम हो गए ना। तो मैंने क्या किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 का विलोपन करने पर, विलोपन यानी ऐसा करने का, क्या करने का, ऐसा करने का, क्या करने का, ऐसा करने। दोनों समीकरण लिखे, प्लस का क्या हुआ, माइनस, प्लस का क्या हुआ, माइनस, प्लस का क्या हुआ, माइनस, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो 7x कैंसल, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो 15 और 14 कितना हुआ, 29। उस दोनों में बड़ा कौन, उस दोनों में बड़ा कौन, 15, उसका क्या दिख रहा है, माइनस। तो कहाँ पे लिखने का, यहाँ पे। 21 में से 2 किए तो कितने आएंगे, 19, राइट। उस दोनों में बड़ा कौन, 21, उसका क्या दिख रहा है, माइनस। तो यहाँ पे माइनस लिखने का, हाँ कि ना, हाँ। चलो यहाँ पे माइनस था ना, वो माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ओके ना। तो y इज इक्वल टू क्या आया, 19 बटे 29। पता चला कि नहीं चला, क्या आया, 19 बटे 29। चलो अब क्या करने का, सर y का आंसर आ गया, x लाने का है मेरे को। क्या लाने का, x। कैसे लाऊं, x को लाने का तो कैसे लाऊं, हम कोई भी दाखले गिनते थे, राइट। हमको क्या टैली करने का था, लास्ट में क्या टैली कर, x और y। मेरे को y मिल गया, अब मेरे को x ढूंढने का है। मैं कौन से समीकरण में कीमत रखूँ तो x मिलेगा। मेरा प्रश्न क्या है, मैं कौन से समीकरण में कीमत रखूँ तो मेरे को x मिल सकता है। यहाँ पे आप कोई भी समीकरण उठा लो, समीकरण नंबर 1 उठा लो, उसमें x की कीमत लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। समीकरण नंबर 2 उठा लो, उसमें समीकरण y की कीमत रख दो, कोई टेंशन नहीं। समीकरण नंबर 3 उठा लो, उसमें y की कीमत रख दो, कुछ टेंशन नहीं। कोई भी समीकरण में आप y की कीमत लिख सकते हैं। पता चला कि नहीं चला, पता चला कि नहीं चला। 3 समीकरण है, कोई भी समीकरण में आप y की कीमत लिख सकते हो। तो उसमें से क्या मिल, y की कीमत लिखी तो y गुम हो गया तो आपको मिलेगा क्या, x मिलेगा। तो पता चल गया x और y टैली हो जाएंगे ना, हाँ कि ना, हाँ। चलो तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप वो समीकरण को उठाओ, क्यों, बहुत छोटा है इसीलिए उसको पसंद करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में, समीकरण 2 दिख रहा है यहाँ पे, समीकरण 2 में y इज इक्वल टू 19 बटे 29 रखने पर, y इज इक्वल टू 19 बटे 29 रखने पर, राइट। ओके, तो मैंने क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 दिख रहा है यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3।
y की कीमत क्या दिख रही है आपको 19/29, x का x प्लस का प्लस 2 का 2, y की कीमत क्या लिखने की y की कीमत कितनी है 19/29 लिख दिया। ओके इज इक्वल टू 3 का 3, x का x प्लस का प्लस 19 तो कितना होगा 38 बट्टे में कितना आएगा 29, इतने होगा ना। इज इक्वल टू 3 का 3, x का x इज इक्वल टू 3 का 3 प्लस 38/29 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 38/29। चलो अब क्या करने का 29 को उसके साथ गुना करो, 30 तेरे कितना होगा 33 जा कितना होगा 19 होगा, उसमें से 3 निकाल दो कितना होगा 87, माइनस कितना करने का 38 बट्टे में कितना है 29, उस दोनों को क्या करने का सबसेक्शन यानी माइनस करने का। 87 में से 38 बात करो, 87 में से 38 बात करो। चलो करता हूँ, 8 का कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा 10 में से 8 गया 2 कितना होगा 9, और 7 में से 3 गया कितना बचेगा 4, यानी कितना आएगा 49 आया। 49 के छेद में कितना आएगा 29 आएगा ना, तो x इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या मिला 49/29। चलो x मिल गया और राइट मिल गया, चलो y मिल गया या राइट मिल गया ना, आपको सब कुछ मिल ही रहा है मेरे बेटे। चलो यहाँ पे लिख दिया x y इज इक्वल टू x का आंसर कितना है 49/29 और y का आंसर क्या है 19/29। ओके चलो एग्जाम्पल एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ना। चलो उस विधि का नाम क्या था याद करो, विलोपन विधि, राइट। चलो आपको 2 समीकरण दिए थे, दोनों समीकरण 1 और 2 दे दिया। मैंने क्या किया कि समीकरण नंबर 1 पर मेरे को 7 दिख रहा है, तो यहाँ पे 7 नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसके साथ, तो 7 आ सकता है, तो उसके मैंने क्या किया पूरे समीकरण को 7 के साथ गुना कर दिया। 7x तो क्या होगा 7x, 7 2 जा कितना होगा 14, 7 3 जा कितना होगा 21। समीकरण नंबर 1 और 3 का क्या कर लेने का, समीकरण नंबर 1 और 3 का क्या करने का विलोपन करने पर, विलोपन किसको बोलते हैं उस दोनों को क्या बोलते हैं विलोपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं विलोपन। प्लस का क्या करने का माइनस, प्लस का क्या करने का माइनस, प्लस का क्या करने का माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 7x में से 7x गया है तो कितना है 0, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 15 और 14 कितना होगा 29, उस दोनों में बड़ा कौन 15, तो उसका क्या दिख रहा है माइनस, यहाँ पे लिख दिया। ओके 21 में से 2 गया तो कितना है 19, उस दोनों में बड़ा कौन 21, तो उसका क्या दिख रहा है माइनस, लिख दिया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस कर दिया। y इज इक्वल टू आंसर क्या है 19/29, उतना हो गए। जो आंसर आया उसको कोई भी समीकरण में रख दो आपको x मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया समीकरण नंबर 2 लिखा, समीकरण नंबर 2 लिख दिया, उसमें क्या किया y की कीमत कितनी लगी 19/29 दिख रही है, तो मैंने y की जगह लिख दिया 19 गुना 2 करो कितने का 38 बटे में 29, वो प्लस है उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो पूरा उधर गया तो माइनस हो गया। 29 गुना 3 करो तो कितना आएगा 87 माइनस 38, उस दोनों का बाद बाकी करो कितने के 49 बटे में 29, x मिल गया। चलो x और y मिल गए, x और y, x कितना है 49/29, y कितना है 19/29। एग्जाम्पल पूरा आपको समझ में आया? ओके बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना, राइट। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक सरस मजा के यूट्यूब में कमेंट कर दे, मैं पूरे का पूरा आंसर बोल दूंगा। ओके।